रामपुर गांव में मोहन राम का एक पहलवान रहता था। मोहन लाल के पास 50 भैंसें थी। पूरे दिन बस भैंसों का देखभाल करता और दूध पीता था। मोहन लाल पूरे दिन यही काम करता था। पहलवान अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। जरूरत के समय वह उसी लोहे के डंडे से लड़ाई करता था। कुछ दिनों पहले रास्ते से आने जाने वाले लोगों से पूछता था कि मेरा विवाह किधर होगा। जब लोग उसका जवाब नहीं देते थे तो पहलवान उसी लोहे के डंडे से लोगों की पिटाई करता था। एक दिन पहलवान के पास वाले रास्ते में एक ब्राह्मण और एक नाई दूसरे देश में विवाह की रस्म कराने जा रहे थे। उनको रास्ते में पहलवान मिल गया। पहलवान ने ब्राह्मण और नाई से भी वही सवाल पूछा, मेरा विवाह किधर होगा। नाई और ब्राह्मण दोनों भयभीत हो गए। उनको पता था कि अगर वह पहलवान की बात का जवाब नहीं देंगे तो वह उनकी पिटाई कर देगा। इसलिए नाई ने एक युक्ति लगाई और पहलवान से कहा, दूर ताड़ का पेड़ है, उधर तुम्हारा विवाह होगा। नाई की बात सुनकर पहलवान बहुत खुश हो गया। उसने अपनी 50 पैसे उसको दे दिए। पहलवान, यह सब तुम लेते जाओ, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। अब मैं अपने ससुराल चला खातिरदारी करवाने। पहलवान ताड़ के वृक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर उसके पास पहुंचता जाता है। वहां पहले से ही एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। पहलवान ने झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज़ लगाई। महिला को समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है। महिला ने सोचा कि मेरे पति के जानने वाले होंगे, इसलिए महिला ने पहलवान को मेहमान की कक्ष में बैठा दिया और बाल्टी लोटा हाथ पैर धोने के लिए दे दिया। जब उस महिला का पति आया तो वह पहलवान को देखकर आश्चर्य से सोचने लगा कि यह व्यक्ति कौन है। वह अपनी पत्नी से पूछा कि यह कौन है। तब पत्नी ने कहा कि पता नहीं यह व्यक्ति कौन है, मैंने सोचा कि कोई तुम्हारा जानने वाला होगा। तुम्हारा ये बदतमीज है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। लड़का रो रहा था, तुम मुझे मारा कि लड़का को क्यों रुला रही हो। इतना सुनने के बाद उस महिला का पति क्रोधित हो जाता है और पहलवान के पास जाकर कहता है, तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। यह कहते हुए पहलवान से झगड़ा करने लगता है। मोहनलाल पहलवान उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाता और लोहे का डंडा उठा उस व्यक्ति के सिर पर मार दिया। डंडे के लगते ही वह आदमी मर गया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, तुमने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति ही तो मेरा सहारा थे, अब वो भी मर गए, इसलिए अब तुम्हारे साथ ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। पहलवान भी उसी महिला और उसके बेटे के साथ घर में रहने लगा। 10-15 दिन बीत जाते हैं। घर में जमा सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। तब महिला कहती है, तुम कुछ कमाई करोगे या हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। बिना कमाई जीवन कैसे बीतेगा। मोहनलाल पहलवान भैंसों को दूध पीने और उसकी देखभाल करने के अलावा कोई भी काम करना नहीं जानता था। अब पहलवान बोलता है, कमाई कमाई क्या होती है बताओ। वह महिला पहलवान को कहती है कि राजमहल में जाकर खेती करने के लिए कुछ ज़मीन मांग लो, जिस पर हम मेहनत करके अनाज उगाएंगे। महिला के कहे अनुसार पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चला जाता है। राजमहल कुछ दूरी बचा होगा कि पहलवान को अपनी ओर आते देख सभी लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह पहलवान कहीं उन्हें डंडा से मारेगा तो नहीं। तभी राजा ने अपने मुंशी को तुरंत पहलवान के आने का कारण जानने के लिए भेजा। मुंशी पहलवान के पास जाता है। मुंशी, तुम यहाँ किस कारण से आए हो। पहलवान, मुझे खेती करने के लिए राजा से कुछ ज़मीन मांगनी है। मुंशी, तुम यहीं रुको, मैं राजा से बात करके आता हूँ। मुंशी राजा के पास जाता है और पहलवान के आने का कारण राजा को बताता है। तब राजा मुंशी को आदेश देता है
कि पहलवान को जितनी ज़मीन चाहिए वह उसे दे दे। मुंशी जल्दी से पहलवान के पास जाता है और अपनी चालाकी से उसे शमशान घाट के पास वाली बंजर ज़मीन दे देता है। पहलवान ज़मीन पर जुताई करने से पहले सोचता है कि इस खेत में पीपल का पेड़ है जिसके कारण फसल कम होगी, इसलिए मैं इस पीपल के पेड़ को हटा देता हूँ। इतना सोचकर पहलवान पीपल के पेड़ पर लोहे का डंडा मारता है। जैसे ही पहलवान ने लोहे का डंडा पीपल के पेड़ पर मारा तो पीपल के पेड़ से भूत नीचे उतर आए और पहलवान से लड़ाई झगड़ा करने लगे। पहलवान भूतों का डटकर सामना करता है। किसी भूत का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था। सभी भूत लाइन से खड़े हुए थे और माफ़ी पहलवान से माफ़ी मांग रहे थे। सभी भूत पहलवान से पीपल के पेड़ को हटाने के कारण पूछते हैं। पहलवान, यह पीपल का पेड़ मेरे खेत में है और इसी वजह से मुझे कम फसल होगी, इसलिए मैं इस पीपल के पेड़ को हटा दूंगा। भूत, हम इस खेत में पैदा होने वाले पैदावार के बारे में राशन तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, लेकिन तुम इस पेड़ को मत हटाओ, यह हमारा भूतों का घर है। हम इस पेड़ पर कई सालों से रह रहे हैं। पहलवान बहुत बलशाली था और बलशाली लोग हमेशा दया करते हैं, इसलिए पहलवान भूतों की बात मान लेता है और घर चला जाता है। अब पहलवान अच्छी तरह से बिना मेहनत किए अपनी ज़िंदगी जीने लगा, लेकिन भूतों का यह सौदा बहुत महंगा पड़ गया। भूत काम करके बहुत दुबले पतले हो गए थे। एक दिन भूतों के गुरुजी सभी भूतों से मिलने पीपल के पेड़ आते हैं। सभी भूतों को दुबला पतला देख उनसे कारण पूछते हैं। सभी भूत कहते हैं, एक पहलवान है, उसकी हुजूरी करके और उसके घर राशन पहुंचाने में हमारा सारा समय बीत जाता है, जिसके कारण हम इतने दुबले हो गए हैं। भूतों के गुरुजी को हम यह बात बहुत बुरी लगी और उन्हें क्रोध आया। तब भूतों के गुरुजी ने पहलवान से बदला लेने की ठानी। भूतों के गुरुजी बिल्ली बनकर पहलवान के घर चले जाते हैं। रोजाना पहलवान के घर का दूध पीने लगते हैं। इस पर पहलवान बहुत परेशान हो जाता है। बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे की आड़ में छिप जाता है। जैसे ही बाहर से बिल्ली के वेश में भूतों के गुरुजी अंदर आते हैं तो उन्हें पहलवान को पहले से ही दरवाजे के पीछे देख लिया था। भूतों के गुरुजी ने सोचा कि पहलवान से चुपकर हमला कर दिया जाएगा। इधर पहलवान पहले से ही दांव लगाए बैठा था कि कब बिल्ली घर में प्रवेश करेगी और उस पर हमला किया जाए, लेकिन बहुत देर से बिल्ली अंदर नहीं आई। बहुत समय हो गया तो पहलवान धीरे धीरे पीछे हटने लगा और चूल्हे के पास जाकर छिप गया। बिल्ली अंदर जाकर जैसे ही पहलवान पर हमला करने का प्रयास करती है, पहले से सतर्क पहलवान ने बिल्ली की कमर पर जोर से लोहे का डंडा मार दिया, जिससे भूतों के गुरुजी की सभी हड्डियां टूट गई और वह चिल्लाने लगे। भूतों के गुरुजी अपने असली भूत रूप में आ गए और पहलवान से माफ़ी मांगी। पहलवान गुरुजी से पूछता है, उसको छोड़ने के बदले उसकी क्या सज़ा होगी। गुरुजी ने अपना आप ही स्वीकार कर लिया कि जितना राशन पहलवान के घर आता है, अब उसका दुगना राशन पहलवान के घर पर भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद पहलवान गुरुजी को छोड़ देता है। गुरुजी अपने भूतिया चेले के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब दुगना राशन पहलवान के घर पहुंचाना होगा। इस बात पर सभी चेले सिर पीट कर रह जाते हैं। एक तो पहले से ही दुबले पतले हैं, ऊपर से दुगना राशन की आफत। गुरुजी, आपने ये सही नहीं किया, अब तो हम और भी हो जाएंगे। तो इसी तरह पहलवान ने अपने बल के दम पे सब भूतों से बदला लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ
इस चैनल पे लाता हूँ। धन्यवाद।